पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले पर गृहमंत्री का बयान, कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी। मुलायम के मेहमान बने पीएम नरेंद्र मोदी, गर्मजोशी से पीएम का सैफई में हुआ स्वागत। पहली बार एक मंच पर नजर आए मोदी, मुलायम और लालू। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना ने इलाके में की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की बनेगी सरकार, सूत्रों का कहना आज सरकार बनाने का हो सकता है ऐलान। दिल्ली जल बोर्ड के नए चेयरमैन बने मनीष सिसोदिया, जल संसाधन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी, क्या सिसोदिया करेंगे फ्री पानी देने का वादा पूरा। और गोविंद पसारे पर हत्या मामले में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, जेजे अस्पताल के बाहर जताया विरोध। शुक्रवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में देर रात 5 और बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आप सभी को बता दें। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 और कंपनियों के अधिकारियों की गिरफ्तारी की है और इस पूरे मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि रिलायंस के शैलेश सक्सेना, केरन इंडिया के नारायण, एसआर के विनय कुमार, एडीएजी के डीजीएम ऋषि आनंद की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जुबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के मामले के इस केस में रिलायंस के कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर बयान आया है और ये कहा है कि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी। ये बयान गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज आ गया है। बिजली मंत्रालय तक जासूसी के तार फैले हैं। ये अब तक की जांच में, क्राइम ब्रांच की जांच में ये खुलासा हुआ है। शुक्रवार को भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसके अनुसार ये दावा किया गया कि वित्त मंत्री के बजट सत्र के भाषण की कॉपियां भी इनसे बरामद की गई हैं। तो कई सनसनीखेज खुलासे शुक्रवार को भी किए और देर रात 5 और बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई हैं। 12 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले पर। तो आज पेट्रोलियम मंत्रालय इस जासूसी मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, जरा एक नजर इस पर डालते हैं। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे मामले की और मैं समझता हूं कि कैसे यह सब सारी चीजें हो रही थी, इसका खुलासा जल्दी ही जल्दी हो। मैं समझता हूं कि इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम जो लंबे समय से ये चल रहा था, इसका खुलासा तो किया है हमारी सरकार ने। यदि हम सजग न होते, इस मामले में सचेत न होते, तो मैं समझता हूं कि इसका भी खुलासा न हो पाता। किसी भी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब सारी चीजें लंबे समय से चल रही होंगी, तभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जो ये जासूसी प्रकरण चल रहा है, ये अभी से नहीं, ये लंबे समय से चल रहा है, ये भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और ये कहा कि जो पकड़े गए हैं 12 लोग, अगर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। इस पर और अधिक अपडेट हम लेंगे। इस वक्त इस खबर पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, जो देर रात कल बड़ी गिरफ्तारियां, 5 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, उनसे क्या क्या बरामद हुआ है, अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनीता, अभी तक जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभी तक जो हिरासत में लिया था, गिरफ्तारी जिन लोगों की थी, कल भी अगर बात की जाए 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वो हालांकि इतने बड़े नाम नहीं थे, वो खुद कर्मचारी थे पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर, चपरासी था, पियून था। और हालांकि जो पत्रकार थे, शांतनु जो पत्रकार थे, उस पर क्राइम ब्रांच ने कर उनके घर पर, शाहपुर जट जो उनका ऑफिस है, वहां पर छापा मारा था और वहां से कई ऐसे दस्तावेज, अहम दस्तावेज उनसे बरामद किए गए थे। उनका क्राइम ब्रांच ने हालांकि
उनके जो दफ्तर है वहां से कंसल्टेंसी का दफ्तर वहां पर शांतनु चलाते हैं, उससे ही वहां पर कई अहम दस्तावेज हालांकि मिले हैं। हालांकि कल जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई थी। जो 4 लोग थे उनको जेल भेज दिया गया था और जो 3 थे उनको हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अनीता जो अब गिरफ्तारी की हुई हैं वो बड़े नाम है, वो बड़ी मछलियां हैं, जिन तक जो तार थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वो जुड़े थे। अब इनसे कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा यहां पर होने की उम्मीद है। जो 5 नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, अनीता शैलेश सक्सेना है, मैनेजर है रिलायंस इंडस्ट्री के, ऋषि आनंद डिप्टी जनरल मैनेजर है रिलायंस, ये अनिल अंबानी वाली कंपनी है, विनय कुमार डिप्टी जनरल एसआर कंपनी के हैं, KK9 जनरल मैनेजर, केन इंडिया लिमिटेड के सुभाष चंद्रा जो जुबिलेंट के जनरल मैनेजर है। तो अब यहां से कहीं ना कहीं जो तार हैं अब इनसे जुड़ेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा जो दस्तावेज हैं जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से गायब हुए हैं। हालांकि यहां पर अब खलबली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई है अनीता। जो अब बजट सेशन आने वाला है और जो खुद धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपनी टेबल पर जो फोटोकॉपी रखी थी, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास जानी थी फोटोकॉपी, वो तक चुरा ली गई थी और उसके जो दस्तावेज थे, जो इनपुट था, वो इन कंपनियों के पास दिया गया था। और इनके इंटरमीडिएटर जो काम यहां पर कर रहे थे, वो यहां पर जो पत्रकार है शांतनु, उनको यहां पर दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से जांच कर रही है। उनके ठिकानों पर भी छापा मारा है। अब एक दूसरी कंपनी प्रयास जैन जो है सीईओ है कंपनी के, मैटिस कंपनी के, उनसे भी यहां पर गहन पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने यहां पर साफ कर दिया है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी पूरी तरह से पैनी नजर बनाए रही है। एक के बाद एक जो बड़े ठिकाने हैं उन पर छापा मार रही है और ठिकानों पर जहां पर छापा मार रही है अनीता, बड़े दस्तावेज मिल रहे हैं, बैग के बैग मिल रहे हैं, उन पर डिटेल्स मिल रही है, मीटिंग्स मिल रही है कि कहां होनी थी, आखिरकार जो ये पहुंचानी थी कंसल्टेंसी को, जरूर जो बड़ी कंपनियां थे उनको यहां पर दस्तावेज पहुंचाए जा रहे थे। सागर, तो क्राइम ब्रांच की तरफ से कॉर्पोरेट हाउसेस और गवर्नमेंट सेक्टर पर पैनी नजर इस वक्त बनी हुई है। दरअसल इस वक्त कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे जासूसी प्रकरण पर, एक बार सुनते हैं। देखिए, 9 महीने हो गए इस सरकार को बनी को, और 9 महीने में ये सरकार शासन का ताना बाना नहीं संभाल पाई। अगर जासूसी हो रही थी तो जासूसी की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर इस केंद्र सरकार ने इस जासूसी की इजाजत क्यों दी, क्यों ये जो सारे लोग हैं इनके ऊपर पहले कार्रवाई नहीं की गई, और अब भी अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो इसको एक आयाम तक लेके जाना चाहिए, एक निष्कर्ष तक लेके जाना चाहिए। तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है ये कब से और क्यों हो रहा है, और क्राइम ब्रांच की तरफ से पैनी नज़र गवर्नमेंट सेक्टर्स और कॉर्पोरेट हाउसेस पर होनी चाहिए, जांच पूरी प्रभावी होनी चाहिए, ये बात मनीष तिवारी की तरफ से कही गई है। सागर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे जासूसी मामले में हुई है। सागर, ये बताएं ऐसे कौन कौन से मंत्रालय हैं जो जासूसी की चपेट में अब आ गए हैं, जिन पर पैनी नज़र इस वक्त क्राइम ब्रांच की बनी हुई है, और ऐसे कौन कौन से दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनकी फोटोकॉपी इन लोगों की तरफ से जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से बरामद हुई है? देखिए अनीता, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा जो मामला आया है, हालांकि आईबी की जो रिपोर्ट थी वो पहले ही कह रहे थे कि इस तरह की जो हरकत है वो काफी लंबे समय से चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला प्रकरण सामने आया, जब क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरी तरह से जो ट्रैप बिछाया था और शास्त्री भवन के अंदर, ये पूरी तरह से जब ये रात के पास इनकी तरह जो पकड़े गए हैं, ये छोटे कर्मचारी थे, पियोन और चपरासी के थे, इनके पास से जो छोटी छोटी चीज थी, आई कार्ड इनके पास से मिले थे, गाड़ी के पास स्टिकर मिले थे। हालांकि जो अब आईबी की रिपोर्ट आई है उसमें साफ क्या कहा गया है कि जो कोयला मंत्रालय है, बिजली मंत्रालय है, इनके अंदर भी इस तरह की जो जासूसी है वो यहां पर चल रही है कहीं ना कहीं पूरी तरह से। लेकिन अभी खुलासा नहीं किया है क्राइम ब्रांच ने खुद कि इसी तरह का ट्रैप करके वो यहां पर भी इस तरह का जो ये पूरा जासूसी प्रकरण सामने आया इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, ये बड़ा एक मुद्दा सामने आया, पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर इस तरह की जासूसी हो रही थी और जो बड़े दस्तावेज थे वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस को पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन आईबी ने सख्ता जो दूसरे मंत्रालय हैं, चाहे उसके अंदर कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे बिजली मंत्रालय हो, उनके अंदर भी इस तरह की जासूसी होने का संदेह यहां पर अब गहरा गया है। तो पूरी तरह से चौकसी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जासूसी के अंदर अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया अनीता, जो भी इसके अंदर दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वहां पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कह दिया गया था कि इस तरह की जो हमें इनपुट थे वो पहले से मिल रहे थे और इस तरह की हरकत जो थी वो काफी पहले से जाने की बात अब सरकार द्वारा की जा रही है। पेट्रोलियम
पेट्रोलियम मंत्रालय से अब वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तक जासूसी की सूचना अब मिलने लगी है। बीएस बस्सी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार ये भी सुनते हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है जारी है, तो कल जो है बातचीत के बाद में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक शांतनु साइकिया है और दूसरे का नाम प्रयास जैन है। ये दोनों सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट थे। एक सज्जन एक वेबसाइट रन करते थे जिसमें वो अपने एनालिसिस को डाला करते थे और उनके सब्सक्राइबर थे जो उसको इस्तेमाल किया करते थे। तो ये दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाकी हमारी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जब भी कुछ महत्वपूर्ण बात होगी तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है बताते हुए बीएस बस्सी, सागर ये बताएं जिस तरीके से अब तक जो गिरफ्तारियां हो चुकी है उनसे जो पूछताछ अब आगे की जाएगी क्राइम ब्रांच द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या ये संभावना है कि गिरफ्तारी अब और भी बढ़ सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए अनीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ये पियोन से गिरफ्तारी के बाद आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस के जो जनरल मैनेजर हैं उन तक पहुंच चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गिरफ्तारी का मामला है ये और आगे तक इसके तार जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर अनीता यही उठ रहा है कि आखिरकार ये जो जासूसी थी ये कौन करा रहा था और किस लिए करा रहा था। अभी तक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है क्या कोई अहम दस्तावेज जो लीक हुआ है, क्या इनपुट दूसरे कॉर्पोरेट हाउस तक दिए गए हैं। क्योंकि अनीता ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि बजट आने वाला है। बजट से पहले सभी, जैसे कि इससे पहले भी खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो टेबल के ऊपर जो अहम फोटोकॉपी थी वो तक इन्होंने चुराकर जो थी कॉर्पोरेट हाउस तक पहुंचा दी गई। अब ये दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को यह देखना होगा कि आखिरकार जो चुराई गई कॉपियां हैं उनमें क्या ऐसी बात थी जो कॉर्पोरेट हाउस तक पहुंचाई गई और क्या ऐसी जो कॉर्पोरेट हाउस के जो बड़े यहां पर जो थे उनको किस तरह की फायदा पहुंचाने की यहां पर बात हो सकती थी। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो गिरफ्तारी है, हिरासत है, ये अभी आगे तक और जरूर बढ़ सकता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब जो बड़ी मछली तक है क्राइम ब्रांच के हाथ वो पहुंच गए हैं। बिल्कुल सागर, और साथ ही ये भी खबर है कि अफसरों की चैंबर्स की कई डुप्लीकेट चाबियां भी इन लोगों द्वारा जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बरामद हुई है। अब सवाल ये होता है कि क्या इन्होंने चोरी छिपे डुप्लीकेट चाबियां बनवाई या इसमें भी अधिकारियों की कोई मिली भगत है, ये फिलहाल जांच का विषय है। तो जांच इस वक्त जारी है। गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर और भी बढ़ सकती है, ये संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया सागर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल्ली सरकार तो उन्हीं की है, चलाना है इसे।
वो तो केंद्र में है ना, ये दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। तो केंद्र के साथ लिखते हैं ना, दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है? इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो।